नमस्कार दोस्तों। दोस्तों बहुत दिनों के बाद एक फेस वीडियो वापस से लाया हूँ और वो भी यूनियन बजट के दिन। और देखिए, निर्मला सीतारमण जी ने अपना बजट पेश किया और थंबनेल में मैंने इसे लिखा है ताई क्या लाई, ठीक है। और ये एक तुकबंदी के लिए था, प्लीज़ इसमें कोई भी ऑफेंड होने वाली चीज़ नहीं है, बट मुझे एक अच्छी चीज़ लगी। और मीम में कई जगह आप देखते होंगे कि ताई ही कहा जाता है इनको, ठीक है। तो मुझे लगा ये एक परफेक्ट आप कह सकते हैं हो सकता है लाइन बजट बताने के लिए। तो देखिए, यहाँ पे हम चर्चा करेंगे बजट की, और वो भी कोई बहुत लंबा बोरिंग स्टाइल नहीं करेंगे। मेन चीज़ें क्या हैं वो, हाँ, हम यहाँ पे पॉलिटिक्स में कोई बुरा कह रहा है, कोई बहुत ही ज़्यादा अच्छा कह रहा है, उसको नहीं, डेटा की ओर जाएंगे। और उसके लिए मनी कंट्रोल में हमेशा कहता हूँ बेस्ट बेस्ट आप कह सकते हैं एक वेबसाइट है। और अगर आपको एक ऐसी वेबसाइट का प्रो लेना है, और ये कोई आप कह सकते हैं वो नहीं है, एडवर्टीजमेंट नहीं है, वाकई में अगर आप मनी कंट्रोल प्रो लेते हैं, मुझे ऐसा लगता है फाइनेंस में आपकी जिस प्रकार की वो मदद करता है वो चैनल, वो फिनोमिनल है दोस्तों। तो आप कह सकते हैं उसका प्रो जाके देख सकते हैं। लेकिन अभी हम वहाँ पे उन्होंने जो बातें रही, जो उन्होंने जो आर्टिकल लिखा है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। स्पीड आप थोड़ा तेज़ कर लें, 1.25x कर लें, क्योंकि यहाँ पे हम एनालिसिस करेंगे तो कोई बहुत ज़्यादा थोड़ा बोरिंग हो सकता है अगर आप स्लो करें। तो इसीलिए वीडियो की स्पीड थोड़ा तेज़ कर दें, ओके। अब देखिए, सबसे पहले ये तो हमारे बात करनी है। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो हमको यहाँ देखनी है क्या है, देखिए, यूनियन 2025 में सेंटर ने जो डिफेंस बजट है उसको 7.6% इंक्रीज किया है टू 4.91 लाख करोड़ फाइनेंशियल 25-26 के लिए। देखिए, एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, और जो मुझे भी लगता है इन टर्म्स ऑफ डिफेंस, आपको $100 बिलियन का जो थ्रेशोल्ड है उसे तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। और वो जल्द से जल्द करना पड़ेगा। अगर आप कह रहे हैं कि आपकी जो राइवल चाइना है या ये लोग हैं, आपको $100 बिलियन के जो आप कह सकते हैं जो थ्रेशोल्ड है, जब तक आप उसे नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए हमें बहुत सारा पैसा पेंशन और नॉन आप इसे कॉम्बैट इक्विपमेंट्स में जाता है। अब वो एक नेसेसरी खर्चा है। आप हमेशा ये नहीं कह सकते कि अरे इनको पैसा था, नहीं, देखिए ये तो है ही नेसेसरी चीज़ें। तो आपको 100 बिलियन का जो थ्रेशोल्ड है उसे पार करना ही पड़ेगा। नो डाउट हमारे पास बहुत सारे चैलेंजेस है, डाइवर्स कंट्री है, हमारे पास जो टैक्स चीज़ें हैं वो भी कम हैं। तो हमको किस प्रकार से चीज़ें करनी है वो आने वाले समय हमको देखना पड़ेगा। बट हाँ, ये एक वेलकम जेस्चर आप कह सकते हैं कि 4.91 लाख करोड़ रुपीस रहेगा। नेक्स्ट जो स्निपेट्स है आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर एक चीज़ मुझे अच्छी लगी। यहाँ पे देखिए, ये एक शोभना कैमियनी है, ये कह सकते हैं एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन है अपोलो हॉस्पिटल की। उन्होंने जो बजट में एक मुझे भी अच्छी चीज़ लगी, सर्टेन कैंसर ड्रग जिसमें 36 ऑफ देम लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, आर कस्टम ड्यूटी एग्जेम्प्टेड। उन्हें कस्टम ड्यूटी से एग्जेम्प्ट कर दिया गया, और वो भी जो रेयर डिसीज वाली जो कह सकते हैं मेडिसिन होती हैं उन्हें भी किया गया है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, ओके। नाउ नेक्स्ट, अगर आप चाहोगे और आप देखोगे कि कुछ आप कह सकते हैं डिफेंस कैपेक्स की हमने चर्चा कर ली। हाँ देखिए, इन्होंने एक बात कही यहाँ पे जो हमको भी जाननी है कि डिफेंस कैपेक्स दोस्तों 11 सालों में डबल हो चुकी है, विद द शेयर ऑफ इट्स हाईएस्ट लेवल ऑफ 27.7%। 24-25 में था, जो पहले मात्र 25.2% था। तो ये बात तो सही है। लेकिन अब आते हैं जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ में, जो मेन टेक अवेज हैं। देखिए, निर्मला सीतारमण का कहना है कि इनकम टैक्स रिबेट अप टू 12 लाख अंडर द न्यू regime announced, salaried employees will not have to pay up tax up to 12.71 लाख ड्यू टू स्टैंडर्ड। देखिए, 75,000 पिछले क्वार्टर, पिछले जो आप कह सकते हैं जो बजट आया था वहाँ पर जो आप कह सकते रिबेट ले सकते थे, जो स्टैंडर्ड डिडक्शन था वो 50,000 से बढ़ा करके 75,000 कर दिया गया। और यही कारण कहा जा रहा है अगर आप सैलरीड हैं तो आप 12.75 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना। देखिए, जीरो टैक्स नहीं हुआ है। आप अगर देखोगे तो 0 to 4 लाख, अब जीरो जो है पहले 3 लाख था ना, अगर आप 4 लाख तक कमा रहे तो आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है, ठीक है। देन 8 to 12 lakhs ओनली 10%, और 12 to 16 लाख 15% है दोस्तों, ठीक है। 16 to 20 लाख 20%, 20 to 24 लाख 25%, और अगर आप 24% ज़्यादा हो तो 30% है, ठीक है। देखिए, अगर आप इनकम टैक्स पे कर रहे हैं तो रिबेट तक आप जो लेकर जीरो तक पहुंचा सकते हैं वो है 12,75,000 करोड़, अब 12,75,000 रुपए। अब इसके ऊपर पूरी कंप्लीट के लिए किसी और दिन चर्चा करेंगे, किसी और अलग से वीडियोस चर्चा करेंगे, बट अभी बहुत लंबा वीडियो ना हो जाए इसलिए हम इसे टेक अवे कर रहे हैं। याद रखिएगा, परसेंट निल नहीं है। आप
यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना कि टैक्स रिपीट आप जो अप टू कब तक ले सकते हो, 12 लाख तक, और ऐसा प्रावधान लगेगा कि 12 लाख तक आप जीरो कर सकते हो। और इसके साथ ही साथ कुछ क्लैरिफिकेशन आनी अभी बाकी है कि भैया कैपिटल गेन टैक्स का क्या होगा, वो किस तरह काम करेगा, और एज अ सीनियर सिटीजन अगर आप कह सकते हैं, और अगर आप सेल करें कि आपको अपने स्टॉक सेल किए हैं तो उसका क्या होगा। तो अभी बहुत सी क्लैरिफिकेशन आना बाकी है इस टर्म में, बट स्टिल ये जो आप कह सकते हैं रिजीम हुई है ये भी बहुत पॉजिटिव है। इसके साथ ही साथ जो लोग बहुत कम चर्चा कर रहे हैं, देखिए एक नया इनकम टैक्स बिल भी अगले हफ्ते आने वाला है। टीडीएस लिमिट सीजर डिसीजन के लिए जो आप डिपॉजिट में इंटरेस्ट पाते हो वो अब आप 1 लाख तक कर दिया गया। यानी अगर आप कोई एफडी करा रखे हो, कहीं कुछ चीज़ें आपको मिल रही हैं इंटरेस्ट, अगर आप साल में 1 लाख तक पा रहे हो तो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। इसके साथ ही साथ यहाँ पे आप देखेंगे जो रेमिटेंस आता था एजुकेशन विड्रॉन में दोस्तों, उसमें जो टीसीएस लगता था वो अब काफ़ी हद तक हट चुका है। ठीक है, हायर टीडीएस अप्लाई होगा सिर्फ किसके लिए, नॉन पैन केसेस के लिए। ठीक है, इसीलिए अगर आप पैन नहीं ऐड करा रखे हैं प्लीज़ जाइए ऐड कराइए। ओके, इसके साथ ही साथ जो नेक्स्ट टेकअवेज आपको देखने को मिलेगा वहाँ पर ये है 1 मिनट इंफ्रा में। देखिए क्विक टेकअवेज इंफ्रा में क्या है भाई साहब, देखिए अर्बन चैलेंज फंड किया गया है टू सेटअप ऑफ 1 लाख करोड़ रुपए का फॉर रीडेवलपमेंट ऑफ सिटीज के रीडेवलपमेंट के लिए। ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी मिशन फॉर विकसित भारत, 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर ग्रीन एनर्जी नहीं दोस्तों, न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, अब वो ग्रीन एनर्जी के अंतर्गत आती है बट यहाँ स्पेसिफिक नाम ग्रीन एनर्जी किया गया है। ठीक है, एक मॉडिफाइड उड़ान टू बी लॉन्च किया जाएगा 120 नई डेस्टिनेशन के लिए। ग्रीन फील्ड का एयरपोर्ट लाया जा रहा है कहाँ पर, बिहार में। ठीक है, और एक्सेस टू पीएम गति शक्ति डेटा एंड मैप टू प्रोवाइड टू प्राइवेट सेक्टर। जी हाँ, अगर आप प्राइवेट सेक्टर से हैं तो जो पीएम गति शक्ति का डेटा और मैप है वो प्राइवेट सेक्टर को ही प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके कारण जो लॉजिस्टिक्स है उसको वो बेटर प्लान कर सके। ठीक है, अब आप देखें पीपीपीज बैक इन फोकस इंफ्रा, और ये बहुत, देखिए हर चीज़ गवर्नमेंट नहीं कर सकती, और मुझे समझ नहीं आ रहा प्राइवेट प्लेयर मैं जब देखता हूँ आजकल बहुत तुरंत आकर के बहुत एग्रेसिव होकर के क्रिटिसाइज करते हैं, एंड दिस इज गुड, दिस इज वेरी गुड। अगर आप, मैं बता दूं, अगर आप कह सकते हैं ऑनलाइन जिस प्रकार कैंपेन चला टैक्स रिलीफ को लेकर के, अगर वो नहीं चलता सरकार प्रेशर में नहीं आती। टैक्स रिलीफ दिया गया है, इट्स रियली 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 ग्रेट। लेकिन देखिए प्राइवेट प्लेयर्स को भी अपनी पार्टिसिपेशन बढ़ानी पड़ेगी। आप भाई सैलरी कब दोगे, आपको सैलरी हाई दी। इवन अभी जो कह सकते हैं फाइनेंस कमीशन है उन्होंने बात कही है कि आप कह सकते हैं प्रॉफिट्स बहुत अच्छा रहे कंपनी के, लेकिन क्या नहीं आ रहा है, उनका नहीं आ रहा है एम्प्लॉय को पेमेंट जो बढ़ना चाहिए वो बढ़ नहीं रहा है। प्राइवेट जो पार्टीज हैं वो आप कह सकते हैं जो इन्वेस्टमेंट है वो बिल्कुल भी नहीं कर रही है। अब सरकार इसीलिए पीपी में फोकस आ रही है प्राइवेट पार्टनरशिप में दोस्तों, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में। ठीक है, एंड ईच इंफ्रा रिलेटेड मिनिस्ट्री टू प्रेजेंट अ पाइपलाइन ऑफ पीपीपी प्रोजेक्ट। ठीक है, तो प्राइवेट प्लेयर को भी अब एंट्री लेनी ही पड़ेगी। ठीक है, इसके साथ ही साथ टैक्स रिजीम की हम बात कर ली हैं। नॉमिनल जीडीपी 10.1% में है, यहाँ पे बात किया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए मेजर बूस्ट टू कंजम्पशन, अ डिमांड स्टिमुलस इज हियर, अ मेजर बूस्ट टू कंजम्पशन विद 1 लाख करोड़ इन पर्सनल इनकम टैक्स बीइंग फॉरगॉन। ठीक है, ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो रिजेक्ट देखे ना कि इनकम टैक्स में इतनी रिलीफ मिल रही है, 1 लाख करोड़ रुपए सरकार के हाथ से जा रहे हैं, और कहा यह जा रहा है कि वापस कहाँ आएंगे, ये कहाँ पे, कंजम्पशन के थ्रू आएंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, और एफएमसीजी को लेकर काफ़ी अच्छी चीज़ होगी। ठीक है, अब अगर आप चलेंगे यहाँ पे तो भाई ये तो टैक्स रिमिंग की बातें होंगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी, नो इनकम टैक्स अप टू दिस। ठीक है, देखिए फाइनेंस मिनिस्ट्री नेशनल सेविंग स्कीम को लेकर क्या कह रही है, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने प्रपोज किया है टू एग्जेंट विड्रॉल मेड अंडर नेशनल सेविंग स्कीम काउंट फ्रॉम टैक्स। ठीक है, और अगर आप नेशनल सेविंग स्कीम से अगर आप विड्रॉल करते हैं तो वो एग्जाम किया जाएगा टैक्स दोस्तों। प्रपोज टू एक्सटेंड द पीरियड ऑफ इनकॉर्पोरेशन स्टार्टअप्स टू 5 years। ठीक है, देखिए मेक इन इंडिया में क्या है, तो देखिए टू सपोर्ट मेक इंडिया एंड डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग गवर्नमेंट हैज रिवाइज द बेसिक कस्टम ड्यूटी। आप निर्मला सीतारमन जी के जो आप कह सकते हैं बजट है उसमें एक बार 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 सुन रहे होंगे बीसीडी बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑन इंटरएक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्लेस फ्रॉम टैक्स 20% टू
20% and reduce the BCD on open cell and other components LCD LED to 5%. अब ये सबसे बड़ा बेनिफिट किसको दिया? डिक्सन टेक्नोलॉजीज को। जी हाँ, एलईडीज एलसीडीज यहाँ पे भारत में ही बने, इसको लेकर के कंपनी सरकार बहुत ज़्यादा फोकस थी। और ये किस में फ़ायदा दे रहा है भाई साहब? डिक्सन टेक्नोलॉजीज को। ओके, तो ये एक मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट मिलेगा हमारे यहाँ, जो हम थोड़े से काफ़ी समय से प्रॉब्लमेटिक हो रहे थे दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप जाओगे, एक और चीज़, TDS फॉर रेंट हाइक टू ₹6 लाख, यानी अगर आप रेंट के थ्रू कमाते हैं तो भाई साहब 6 लाख रुपए तक आप कर सकते हैं TDS अब माफ़ किया जाएगा, उसके बाद ही TDS लगेगी। ओके, नाउ अब उड़ाने स्कीम में क्या है भाई साहब? 120 नए एयरपोर्ट बनने वाले हैं, एडिशनल 4 करोड़ पैसेंजर हो जाएंगे दोस्तों आने वाले 10 सालों में, जो अभी 1.5 करोड़ है। इसके साथ साथ ये क्या कह रहा है? ट्रैवल और टूरिज्म प्लेयर को, एयरलाइंस जैसे इंडिगो, OTA प्लेयर को जैसे एक्जिगो, यात्रा.com, इन सबको बहुत बेनिफिट करेगा। लेकिन देखिए, फोकस मुझे अब लगता है ना, ये होटल्स के प्राइसेस को थोड़ा नीचे लाने में करना ही पड़ेगा। होटल्स के प्राइसेस एक अनप्रेसिडेंटेड वे में बढ़ रहे हैं, प्लस जो लोकल टूरिज्म है उसमें जो ट्रांसपोर्टेशन है, स्पेशली पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, उसको हमको बढ़ावा देना पड़ेगा। यकीन मानिए, अगर आप घूम रहे हैं ना पूरे इंडिया में, आपको समझ में आ रहा होगा आजकल तमाम चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं, चाहे एयर फेयर ले लें, चाहे आप किसी होटल बुक कराने में ले लें, और सबसे बड़ा झटका तो लगता है जब आप ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, और किसको? होटल प्लेयर को, जैसे EIH होटल, लेमन ट्री होटल, इंडियन होटल, इनको ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेंगी और नो डाउट। लेकिन देखिए, इसमें समय लगेगा। ये खबर आ गई, इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक नीचे ही नहीं जाएगा, यहाँ से भागने लगेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब अगर आप नीचे चलेंगे तो भाई देखिए, टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए एक और चीज़ क्या हुई है? गवर्नमेंट 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन को डेवलप करेगी दोस्तों, टू प्रमोट टूरिज्म और एम्प्लॉयमेंट बूस्ट के लिए। और टूरिज्म एक इनडायरेक्ट वे में दिया गया इतना बड़ा जरिया होता है एम्प्लॉयमेंट का, आप सोच भी नहीं सकते। अगर एक देश में बहुत ज़्यादा टूरिज्म है, वहाँ एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा जनरेट होती है। आप देखें, एज वेल एज मेडिकल टूरिज्म वुड बी फोकस एरिया टू बूस्ट टूरिज्म। ओके, नाउ गवर्नमेंट क्या प्लान कर रहा है? वीजा फैसिलिटीज एज वेल वीजा फी वेवर फॉर सेलेक्ट कंट्रीज, फोकस ऑन टूरिज्म एज पॉसिबल फॉर होटल कंपनीज। ठीक है, ये इस प्रकार की चीजें हैं। TDS जो मैंने पहले बताया कि भाई साहब 1 लाख कर दी गई है, जो पहले 50,000 थी सीनियर सिटीजन के लिए। इसके साथ ही साथ अगर आप नीचे जाओगे, आप यहां पर देखोगे कि इनडायरेक्ट टैक्स मेजर टू सपोर्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग और वैल्यू एडिशन। क्या है इसका मतलब? देखिए, कोबाल्ट पाउडर, वेस्ट, स्क्रैप ऑफ लिथियम आयन बैटरी, लेड, जिंक और 12 अन्य क्रिटिकल मिनरल ये एग्जेम्प्ट कर दिए जाएंगे बेसिक कस्टम ड्यूटी से। 35 एडिशनल गुड्स, जिसमें क्या, किस चीज की? EV बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, और 28 एडिशनल गुड फॉर मोबाइल फोन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग टू बी एडेड टू लिस्ट एग्जेम्प्ट कैपिटल गुड्स। यानी देखिए, इन सबको घर में बनाना है, तो ये जो चीज़ें मंगानी पड़ती थी बाहर से, उसमें बेसिक कस्टम ड्यूटी लगती थी, तो उसे हटाया गया है। तो इनडायरेक्ट बेनिफिट किस चीज़ में बात कहा जा रहा है? लिथियम आयन बैटरी, और सिर्फ लिथियम आयन नहीं, लेड बैटरी, इन तमाम चीज़ों में दोस्तों। इसके साथ ही साथ गिग इकोनॉमी को लेकर के भी सरकार ने इस बार बात कही है। ठीक है, इनका ये मानना है अ टोटल ऑफ 1 करोड़ गिग वर्कर, स्पेशली दोज इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे स्विगी, जोमैटो, जैप्टो, बिग बास्केट और सेवरल अदर, उनको अब ID कार्ड मिलेगा। किस चीज़ के लिए? इन अ स्टेप दैट रिकॉग्नाइज देयर एफर्ट एंड प्रोवाइड्स मोर सिक्योरिटी बेनिफिट टू देयर दीज वर्कर। इसके साथ ही साथ अ टोटल ऑफ 1 करोड़ गिग वर्कर विल ऑल्सो गेट हेल्थ केयर बेनिफिट अंडर द PM जन आरोग्य योजना। ठीक है, इन्हें जन आरोग्य योजना के थ्रू कैसे बेनिफिट मिलेगा? रजिस्ट्रेशन फॉर विच विल बी डन ऑन द ई-श्रम पोर्टल। ई-श्रम पोर्टल में आपको इसको रजिस्टर कराना पड़ेगा। लेकिन देखिए, मेन जो नेक्स्ट चीज़ है जो हमको ध्यान में रखनी है, वो आगे चल के आपको देखने को मिलेगा। आप यहाँ पाएंगे कि भाई जन विश्वास बिल लाया जाएगा। जन विश्वास बिल 2.2 डिस्क्रिमिनलाइज 100 प्रोविजंस को डीक्रिमिनलाइज किया जाएगा। ठीक है, अब फाइनेंशियल मिनिस्टर ये बात कही है कि भाई कंपनी में अगर मर्जर कराना है तो उसको बहुत स्पीडी किया जाएगा, इसके लिए काम किया जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट अगर आप करोगे, इंश्योरेंस सेक्टर में FDI 74% से बढ़ करके 100% हो गया है। ठीक है, लेकिन देखिए, इनमें ये कहा जा रहा है जो हमारे भारत में ही पैसा खर्चा करेंगी उन्हीं की बात कही जा रही है ये। ठीक है, इसके साथ ही साथ न्यू टैक्स कोड बिल तो आई है दोस्तों। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री ये कह रही है कि जो एक्सपोर्ट है ना,
वो फोर्थ इंजन है हमारे ग्रोथ का, ठीक है। एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन विद सेक्टर एंड मिनिस्ट्रियल टारगेट, ये लॉन्च किया जाएगा। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इंटरनेशनल ट्रेड विल बी सेटअप फॉर फाइनेंशियल सॉल्यूशन। देखिए ये तमाम चीजें वो जो अभी होने वाली हैं, तो इसमें हमें उतना फोकस अभी नहीं करना है। हमारी जो नेक्स्ट चीज है, मेडिकल टूरिज्म को लेकर के कंपनी कहती है, भारत कह रही है, भारत सरकार कहती है मेडिकल टूरिज्म और हील इन इंडिया ये प्रमोट किया जाएगा। देखिए हील इंडिया ना बहुत बड़ा एक आप कह सकते हैं जरिया है भारत में पैसे लगाने का, स्पेशली जो आप कह सकते हैं भारत से जो एफडीआई लाना है या फॉरेन करेंसी भारत में लानी है, उसके लिए काम भारत सरकार कर सकती है। और मुझे ऐसा लगता है इसे टूरिज्म के प्रकार प्रमोट करना चाहिए भारत में बहुत एक्सटेंसिवली, और मेक इन इंडिया के समान करना चाहिए इस चीजों को, ठीक है। देखिए एक स्वामी स्कीम भी लाई गई है सरकार द्वारा, 50,000 बिल्डिंग यूनिट कंप्लीटेड और 40,000 और कंप्लीट किया जाएगा। स्वामी फंड 2 का विल बी स्टैब्लिश 15,000 करोड़ का। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बिहार में खुलेगा, यही बात कही जा रही है। उड़ान स्कीम की बात हो गई, मरीन टाइम सेक्टर की बात हो गई दोस्तों। एक मरीन टाइम डेवलपमेंट फंड बनाया जाएगा जो 25,000 रुपए का इसका कॉर्पस होगा लगभग, ओके। इसके साथ ही साथ अगर आप अगर चलोगे तो यहां पाओगे अमेंडमेंट्स टू द एटॉमिक एनर्जी एक्ट विल बी टेकन अप फॉर दिस न्यूक्लियर एनर्जी मिशन फॉर विकसित भारत, डेवलपमेंट ऑफ 100 गीगावाट 2047 की यहां बात कही जा रही है, ठीक है। यहां बात होगी जल जीवन मिशन को 2028 तक एक्सटेंड किया गया दोस्तों। यहां पे कहा जा रहा है, आपको पता है भाई साहब कितने पाइपिंग सेक्टर उन तमाम चीजों को फायदा होगा। जल जीवन मिशन एक्सटेंडेड टिल 2028, 100% कवरेज की बात कही जा रही है। और सिंस 2019 80% जो कवरेज है रूरल पॉपुलेशन का ये ऑलरेडी अचीव किया जा चुका है, एंड इट्स अ बिग माइलस्टोन, ठीक है। अब फाइनेंस मिनिस्टर ऑन कैपेक्स लिंक लोन अर्बन चैलेंज फंड, ठीक है। स्टेट कैपेक्स लिंक लोन लगभग 1.5 लाख करोड़ का किया जाएगा फाइनेंशियल 26 के लिए, और अर्बन चैलेंज जो फंड है दोस्तों वो सेटअप किया जाएगा 1 लाख करोड़ का रीडेवलपमेंट ऑफ सिटीज की यहां बात कही जा रही है, ओके। नाउ आप कह सकते हैं इंफ्रा को लेकर के सरकार का कहना है, देखिए इंफ्रा में कई बात ये कही जा रही है कि इस बार फ्लैट रखा गया है, लेकिन देखिए पिछला जो साल था उसी का पैसा खर्चा नहीं हुआ। चाहे आप देख लें मॉनसून लंबा रहा, साइक्लोन बहुत सारा चारों तरफ रहे, महाराज जैसे बड़े स्टेट में इलेक्शन था, सेंट्रल इलेक्शन था, जिस कारण जिस प्रकार की टेंडर्स निकलने चाहिए वही निकली गए। इसलिए मुझे लगता है भारत सरकार ने ऑलमोस्ट फ्लैट रखा और इसका यूज आपको अगली बार देखने को मिलेगा, ओके। नाउ ये बहुत अच्छी खबर थी, कैंसर सेंटर बनाया जाएगा ऑल डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, ये सरकार का कहना है, ठीक है। 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एआई में फॉर एजुकेशन बनाया जाएगा 500 करोड़ के साथ, ठीक है। तो ये मोर और लेस आप कह सकते हैं तमाम चीजें थी जो भारत सरकार ने यहां बात कही है और हमने मोर और लेस यहां पे कवर किया हुआ है, ठीक है। कॉमन प्रोडक्शन आप देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत अच्छा बूस्ट मिला कि भाई धन धान्य कृषि योजना 100 लो प्रोडक्टिविटी डिस्ट्रिक्ट की ओर ध्यान दिया जाएगा। एग्री प्रोग्राम 1.7 करोड़ फार्मर्स के लिए। एग्री प्लान किया जा रहा है कि टू कवर 100 डिस्ट्रिक्ट ऐसे जहां पे प्रोडक्टिविटी लो है, ठीक है। यानी एग्री को लेकर के सरकार अभी बहुत फोकस में है, ठीक है। नेशनल मिशन किस चीज के लिए, ईडेबल ऑयल और सीड एम्स एट आत्मनिर्भर सेक्टर। देखिए भारत सरकार बहुत समय से देख रही है जैसी बाहर यानी फॉरेन से आप कह सकते हैं जो सीड्स होती है इसकी सप्लाई कम होती है, हमारी हालत खराब हो जाती है, ठीक है। और इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो है ना स्पेशली मेक इन इंडिया वाला ईडेबल ऑयल वाला वो भारत सरकार को करना ही चाहिए दोस्तों, ओके। तो मोर और लेस यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमने ऑलरेडी किया हुआ है दोस्तों, ठीक है। अब ईवी बैटरीज के लिए एक पीएलआई स्कीम है दोस्तों, ईवी बैटरी मेकर रिमेन होपफुल फॉर इंक्लूसिव पीएलआई स्कीम, ठीक है। तो होपफुल थे, इनको काफी अच्छा सरकार ने दिया भी है, और मोर और लेस ये जो बजट आया है मुझे ये लगता है दोस्तों ये ठीक है। मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई आपने कुछ एक्सट्रीमली खतरनाक कर दिया, लेकिन हाँ पॉजिटिव है, स्पेशली जो पर्सनल इनकम टैक्स को लेकर के हैं वो चीजें हैं। लेकिन हाँ कंप्लीट आप कह सकते हैं बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट चीजें वो शायद छूट गई होंगी, एक्सप्लेनेशन में शायद कुछ कमी आई होगी, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो गया है इसलिए हम यही करते हैं, पॉज करते हैं। बट मोरलेस हमने तमाम जो इंपॉर्टेंट चीजें थी उसे कवर कर लिया है दोस्तों, ओके। आप यहां तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है, जय हिंद दोस्तों।